तो जय हिंद साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर एसएससी जीडी के रीजनिंग के जो पहला पार्ट में आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। जो आए हुए जितने भी वेन डायग्राम के प्रश्न हैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर तो दिखाने जा रहा हूँ किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग प्रश्न पढ़िए। वेन आरेख का चयन करें जो दी गई 3 वर्गों के बीच संबंध के सबसे सही रूप में दिखता है। तो इस तरह के आप लोग को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह का प्रश्न पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्या है, हार, कंगन और आभूषण। ठीक है, तो हार, कंगन, आभूषण, तो सभी हार क्या है दोस्तों, जो हार होता है जो गले में पहना जाता है। और कंगन की बात करें तो कंगन भी हाथ में पहना जाता है, जो महिला सब पहनते हैं। और आभूषण, आभूषण के अंदर क्या आ जाएगा, कंगन और हार दोनों आ जाएगा। इसका डायग्राम किस तरह का होगा, तो ऑप्शन 1 में क्या है देखिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में क्या है, ये तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए सी में, वहाँ पर सी बोल रहे हैं 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न रीजनिंग के आए हुए हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस 2 नंबर प्रश्न देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर देखिए किस तरह के रिलेटेड है, फूल, लाल और कपड़ा। तो देखिए आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह के डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो देखिए लाल, यहाँ पर देखिए लाल दिया हुआ है। लाल ऑप्शन में जो है 4 नंबर जो यहाँ पर है लाल। ठीक है, तो सब कपड़ा लाल नहीं होता है और सब फूल लाल नहीं होता है। तो कुछ फूल लाल होंगे और कुछ कपड़ा लाल होंगे। तो इसका डायग्राम इस तरह का बनेगा। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में तो नहीं दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए किस तरह से रिलेटेड है। तो पहले प्रश्न के अच्छी तरह से समझना है। जो आप लोग वेन डायग्राम देख के लगता है जी बहुत इजी है, बट एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न भी आप लोग गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। गाजर, सब्जी और मांस। देखिए गाजर, सब्जी और मांस, तो इसका डायग्राम किस तरह के बनेगा। ठीक है, तो गाजर के बात करें तो गाजर क्या है और सब्जी क्या है। तो देखिए पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा किसका डायग्राम, सब्जी का। ठीक है, तो सब्जी में क्या पड़ता है, गाजर, और मांस तो अलग है। ठीक है, तो इसका सिंपल है, 2 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है तो गलत है, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम इस तरह के बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में आ रहा है। तो आप लोग 2 सेकेंड 1 सेकेंड में इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए डायग्राम का किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इंजीनियर, पुरुष और विवाहित। तो अच्छी तरह से समझना है जी ये प्रश्न आप लोग कि जी किस तरह से डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। तो इंजीनियर, पुरुष और विवाहित। तो पुरुष क्या है, पुरुष एक मेल पर्सन है। तो उसका पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पुरुष और विवाहित और इंजीनियर, तो सब पुरुष क्या होते हैं, विवाहित नहीं होते हैं, और सब पुरुष इंजीनियर भी नहीं होते हैं। तो इसका डायग्राम किस तरह के बनेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखिए इस तरह के बनेगा। तो देखिए पहले पुरुष, तो इस तरह के इसका डायग्राम बनेगा। कुछ पुरुष विवाहित हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर है। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम बनाए। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखते हैं हम लोग।
तो देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरह के डायग्राम से प्रश्न आते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, किस तरह के आप वेन डायग्राम कर सकते हैं। तो कलम, मेज और लेखन सामग्री, तो इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो कलम क्या है दोस्तों, एक लिखा जाता है कलम से। और लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री में के अंदर क्या आ जाएगा, कलम आ जाएगा और मेज एक आलादा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह के बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 3 में देखिए। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में डायग्राम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए किस तरह से रिलेटेड है। तो काठमांडू, नेपाल, भारत। तो देखिए काठमांडू, नेपाल और भारत, यहाँ पर देखिए राज्य का नाम दिया है, देश का नाम दिया हुआ है। तो किस तरह से रिलेटेड है। तो काठमांडू कहाँ है दोस्तों, काठमांडू नेपाल के अंदर है, यानी कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और भारत हमारा देश, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह के बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग 2 सेकंड में प्रश्न के आंसर दे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, तो किस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डायग्राम दे दिया है और इससे पूछा गया है क्या, प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता को का प्रतिनिधित्व करता है। तो अच्छी तरह से समझना है। जो इस तरह का प्रश्न आप लोग किस तरह से कर सकते हैं आसानी के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है, तो इसे किससे दर्शाया गया है, तो पुरुष के, ठीक है। जो ए है सिर्फ पुरुष है, पुरुष। और यहाँ पर ये त्रिभुज दे दिया हुआ है, त्रिभुज। तो किससे दर्शाया गया है, डॉक्टर का, ठीक है। जो यहाँ पर सी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर, और ये देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कौन सा अक्षर पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज और यहाँ पर सर्कल में यहाँ पर पुरुष जो आते हैं ए, और पुरुष तो सभी हैं, बट जो राजनेता कौन सा है, तो राजनेता यहाँ पर पूछा गया है। हम लोग का टाइम वेस्ट करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पर पुरुष और क्या बोलते हैं, कौन सा अक्षर पुरुष राजनेता से दर्शाया गया है। तो देखिए एफ, देखिए पुरुष भी है और राजनेता भी है, एफ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में आ रहा है डायग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखते हैं ये प्रश्न देखिए। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, तो किस तरह से रिलेटेड है, कंप्यूटर के कुछ अंश है। तो देखते हैं। कीबोर्ड इस तरह से होता है, और मॉनिटर भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, और माउस भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, इस तरह के, ठीक है। तो किस तरह से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन में इसका होगा। तो देखिए सभी आलादा है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा तो इस तरह का होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से रिलेटेड है। देखिए अच्छी तरह से समझना है। 5 का वर्ग, 3 का घन और विषम संख्या, तो किस तरह से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या के बारे में पूछा गया है। तो विषम संख्या क्या है, 5 भी है और 3 भी है। तो इसका वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो देखिए विषम संख्या का पहले बना लेते हैं। और यहाँ पर 5 यानी कि 5 के जो घन है ना, 5 का वर्ग है और 3 का घन है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, पुरुष, पिता और भाई। इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में तो दिया हुआ है, तो इसका नहीं होगा। तो देखिए किस तरह का डायग्राम बनेगा, पुरुष। तो पहले आप लोग क्या बनाना पड़ेगा, पुरुष का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और कुछ पिता भाई होते हैं और कुछ भाई पिता होते हैं, इस तरह के
इसका डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये था आप लोगों के लिए डायग्राम के जितने भी आए हुए एसएससी जीडी का 10 प्रश्न है आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को दिखाऊंगा एसएससी जीडी के आए हुए रीजनिंग के प्रश्न पत्र। तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।